ओम शांति। चलिए आज आत्म अनुभव के लिए एकांत में किए जाने वाले एक बहुत ही गहरे अभ्यास को समझते हैं। ये एक आध्यात्मिक शिक्षा पर आधारित है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस पूरे अभ्यास का जो सार है वो इस एक विचार में छिपा है, मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूं। इसी को जीते जी मरना भी कहा गया है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है, चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसका शारीरिक मृत्यु से, फिजिकल डेथ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये असल में हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़े बदलाव की प्रक्रिया है। जीते जी मरने का असल मतलब है देह अभिमान से, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह डिटैच हो जाना। ये अनुभव करना कि मैं एक आत्मा हूं और ये जो शरीर है ये तो बस एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इस अभ्यास के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है एकांत। पर रुकिए, ये वो वाला एकांत नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका एक बहुत ही गहरा और अलग मतलब है। तो फिर सवाल उठता है कि असली एकांत है क्या? क्या किसी शांत कमरे में अकेले बैठ जाना ही काफी है? नहीं, जैसा हम देखेंगे इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये देखिए, सच्चा एकांत कोई फिजिकल स्टेट नहीं बल्कि एक मेंटल स्टेट है। ये एक ऐसी अवस्था है जब मन सिर्फ एक की याद में इतना डूब जाए कि शरीर का भान, मतलब उसका एहसास ही खत्म हो जाए। तो ये बाहर की शांति नहीं, ये तो अंदर की एकाग्रता है। ठीक है, तो अब हमें जीते जी मरना और एकांत का मतलब समझ आ गया है। तो अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसका तरीका क्या है? इस अभ्यास का जो कोर है ना, वो आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को गहराई से महसूस करने में है। देखिए, एक तरफ है आत्मा जो अविनाशी है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ है ये शरीर जो बस एक टेम्पररी कॉस्ट्यूम, एक अस्थायी पोशाक जैसा है। पूरी प्रैक्टिस ही इसी बात की है कि अपनी पहचान को इस पोशाक से हटाकर अपने असली स्वरूप यानी आत्मा पर फोकस करना है। इस टेक्निक को ज्ञान सागर मंथन कहते हैं, मतलब ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना। और इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले एकांत में बैठना है, फिर खुद को शरीर से अलग एक आत्मा महसूस करना है। इसके बाद अपना पूरा ध्यान सिर्फ पिता और समय के चक्र पर टिका देना है। जब ऐसा करेंगे ना, तो बाकी सारे विचार अपने आप ही शांत होने लगेंगे। अब देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली याद की यात्रा है। और इसी अनुशासित अभ्यास से धीरे धीरे देह अभिमान के जो बंधन हैं वो टूटते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इस यात्रा की मंजिल क्या है? आखिर इससे मिलेगा क्या? चलिए, तो अब मेथड से आगे बढ़कर इसके फल की बात करते हैं। आखिर कोई इतनी मेहनत, इतना गहरा अभ्यास क्यों करेगा? इसका नतीजा क्या होता है? और यकीन मानिए, इस अभ्यास के फल सच में असाधारण हैं। ये सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इससे न सिर्फ पिछले कर्मों का बोझ उतरता है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है। और तो और व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है, मतलब उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समय की एक गहरी समझ मिल जाती है। और एक बहुत बड़ा इनाम भी है जिसका प्रतीक है ये नंबर 21। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये अभ्यास भविष्य के 21 जन्मों तक सुख और समृद्धि का अधिकार दिलाता है। तो ये तो हुई अंदर के बदलाव की बात, पर ये जो आंतरिक परिवर्तन है, ये बाहर की दुनिया में कैसे काम आता है? इससे दूसरों की सेवा कैसे होती है? चलिए अब ये देखते हैं। तो आध्यात्मिक सेवा के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं, जैसे चित्रों या बैज के माध्यम से संदेश देना, ज्ञान का साहित्य बांटना, और सबसे जरूरी, बहुत कम लेकिन शांत और शक्तिशाली शब्दों में अपनी बात कहना। लेकिन इन सब तरीकों के मूल में जो संदेश है वो है मन मना भव, यानी सबसे बड़ी सेवा यही है कि दूसरों को उनकी असली पहचान, उनके आध्यात्मिक अधिकार की याद दिलाई जाए। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन को पिता से जोड़ो और अपना अधिकार पाओ। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल संदेश जो हमें याद दिलाता है कि अब सिर्फ कोशिश करने का, प्रयत्न करने का समय निकल गया। अब तो दिल से प्रतिज्ञा करके अपने जीवन को बदलने का समय है। ये सोचने का नहीं, बल्कि एक संकल्प लेकर बदलाव लाने का वक्त है। ओम शांति।